बात होगी धार भोजशाला के भविष्य को लेकर। दरअसल धार भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, क्या दिया था आगे आपको बताएंगे, लेकिन आज उस आदेश पर अमल भी होने वाला है। आज शुक्रवार है और जुम्मे की नमाज होगी, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि 14 जुलाई 2026 को सुप्रीम सुनवाई हुई थी। जब इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि आप कोई भी जगह थोड़ा स्थान जुम्मे की नमाज के लिए शुक्रवार को जरूर दीजिए। अब ऐसे में आपको बड़ी खबर बता देते हैं, धार भोजशाला के पास नमाज पर सस्पेंस बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश अपलोड ना होने से पेच फंस रहा है। आज होनी है जुम्मे की नमाज। सुप्रीम कोर्ट ने था भोजशाला के पास नमाज का आदेश दिया था और मुस्लिम समाज आज मस्जिदों में ही जुम्मे की नमाज पढ़ने वाला है। भोजशाला परिसर में सुरक्षा चाक चौबंद है, शांति व्यवस्था कायम है। हिंदू समाज के लोग सुबह से ही पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद आज जुम्मे की नमाज को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल बीती 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें कोर्ट ने भोजशाला परिसर के बाहर किसी खुली जगह पर नमाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट का यह लिखित आदेश आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो पाया है। आदेश अपलोड न होने की वजह से प्रशासन ने नमाज को लेकर फिलहाल कोई तैयारी नहीं की है, जिसके चलते मुस्लिम समाज ने आज अन्य मस्जिदों में ही जुम्मे की नमाज पढ़ने का फैसला किया है। इस बीच भोजशाला परिसर में पूरी तरह शांति व्यवस्था कायम है और हिंदू समाज के श्रद्धालु रोज की तरह पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मुस्लिम पक्ष को भी अलग जगह दे, भोजशाला मंदिर के पास में कोई खुला स्थान दिया जाए जहां हर शुक्रवार वो 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ सके। एएसआई परिसर में छेड़छाड़ नहीं करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था, इसलिए मुस्लिम पक्ष की भी बात रख ली गई थी और हिंदू पक्ष को भी कोई ठेस नहीं पहुंची थी। मुस्लिम पक्ष को अलग जगह देने के आदेश को लेकर अभी सस्पेंस इसलिए बरकरार है क्योंकि कोई लिखित अभी तक आदेश प्रशासन के पास नहीं पहुंचा है। ऐसे में प्रशासन ने जुमे की नमाज को लेकर कोई खासा तैयारियां भी नहीं की है। माना यही जा रहा है कि क्या होगा ये अभी देखने वाली बात होगी। जफर अली अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जफर, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, लेकिन जानकारी यह है कि प्रशासन उसको लेकर अभी तक तैयारी नहीं कर पाया। वहां का माहौल कैसा है? में बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था की गई है और शांति बनी हुई है। और चूंकि 14 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई थी, लेकिन जो आदेश था वो अभी आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर अपलोड नहीं हुआ है। तो मुस्लिम पक्ष जो है वो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जब तक के आधिकारिक जो आदेश है वो अपलोड नहीं होता तब तक कि वो अन्य मस्जिदों में जैसे अभी तक नमाज पढ़ते आ रहे थे वैसे ही नमाज पढ़ेंगे। और इसको लेकर के जो प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो भी अभी इस कोई नमाज को लेकर के व्यवस्था नहीं की गई है। और चूंकि जो हाईकोर्ट का आदेश था उसके बाद से लगातार हिंदू समाज के लोग भोजशाला में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे थे। आज भी यहाँ पर प्रतिदिन की तरह पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। समिति से जुड़े अशोक जैन जी हमारे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी नमाज को लेकर के, निर्देश दीजिए। हाईकोर्ट का जो आदेश हुआ था 15 मई 2026 को हिंदू समाज 362 दिन पूजा अर्चना करेगा, वही सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया है कि हिंदू समाज अपने परिसर में माँ की पूजा अर्चना कर सकता है और करेगा। इनको बाहर नमाज पढ़ने का कहा है, परंतु 23 जनवरी को दिन शुक्रवार के दिन इनको नमाज पढ़ने के लिए बाहर परिसर दिया था। तो यहाँ के शहर काजी ने क्या था कि यहाँ तो कब्रिस्तान में नमाज नहीं होती है। तो मेरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि इनको नमाज परिसर के बाहर पढ़ाई जाए तो पढ़े, कब्रिस्तान में नमाज होती ही नहीं है। और इसके बदले क्योंकि धार ये माँ सरस्वती का मंदिर है, राजा भोज ने बनाया था और ये भी जानते हैं कि माँ सरस्वती का मंदिर हर चीज़ चीन बताते कि मंदिर है। तो इसके लिए इन्हें राजा भोज के द्वारा दीवान दिए के द्वारा इनको रहमत मस्जिद 1942 में दी थी। धार के घटवाड़ा शहर में बनी हुई है, जहाँ नमाज पढ़ सकते हैं और धार में 40 मस्जिद के भी नमाज पढ़े। मेरा तो मुस्लिम समाज से निवेदन है कि हमारा मंदिर है, वो शांति बनाए रखे धार में। और कब्रिस्तान में आपकी नमाज होती नहीं, वहाँ फातिहा पढ़ा जाता है। और अगर आपको ऐसा ही है तो आपकी रहमत मस्जिद धार में आने दी थी, वहाँ पर पढ़ाई कर पूजा अर्चना करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया हिंदू समाज करेगा। किस स्थिति है? सुप्रीम समाज ने किया है कि पर इनको कहीं पढ़ने की जगह दी जाए तो सरकार व्यवस्था करे, क्योंकि यह इनका कब्जा था शासन ने कुछ और इनको सजा दी गई कि यहाँ से बाहर के नमाज पढ़ने की। तो जो भी होगा प्रशासन जाने। धार में किस तरीके का माहौल है? धार में तो भैया हिंदू समाज तो यहाँ अपनी पूजा अर्चना करेगा और इसीलिए हम सुबह से यहाँ आके बैठे हैं। पूरा हिंदू समाज आएगा आज, आज कोई चर्चा। ठीक है, हिंदू समाज के लोग वहां पहुंच रहे हैं, अपने नियमित तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। मुस्लिम पक्ष अभी दूसरी व्यवस्था देख रहा है। बहुत शुक्रिया जफर।